जब से मार्वल ने डॉक्टर डूम को रिवील किया है, सारे फैंस की नींद उड़ चुकी है। और क्यों ना हो, जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल विलन है। वो विलन जो अवेंजर्स से भी एक कदम आगे रहता है। लेकिन क्या डूम एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन है? आई थिंक नो, बट व्हाई? तो इसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन विलन्स की जो डॉक्टर डूम से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट विलन कौन है। आखिर ये डॉक्टर डूम है कौन और ये कितना पावरफुल है? डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम लेटवेरिया का किंग है और वो पूरे यूनिवर्स पर रूल करना चाहता है। ये वो विलन है जो किसी को भी मात दे सकता है, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा विलन ही क्यों ना हो। डूम टैलेंटेड साइंटिस्ट है, ठीक वैसे जैसे टोनी स्टार्क, लेकिन वो सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है, उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। डूम टेलीपैथी कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है और सबसे खतरनाक बात, उसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। जब अवेंजर्स सोचते हैं कि उन्होंने डूम को हरा दिया, तभी वो कुछ ऐसा करता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। पर लेकिन डूम के इतना पावरफुल होने के बाद भी वो एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन नहीं है। और ये जानकर तो आप हैरान रह जाओगे कि डूम एमसीयू के टॉप 3 विलन्स की लिस्ट तक में नहीं आता है। क्यों हैरान रह गए ना? चलो मैं आपको बताता हूं कि कौन है एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन और इस लिस्ट में डॉक्टर डूम कहां आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। सब आते हैं उस विलन की तरफ जिसने एमसीयू में अपना दबदबा बना रखा था, थैनोस। थैनोस फेज 1 से फेज 3 तक का सबसे बड़ा विलन था। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उसने साबित कर दिया कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि पूरी एवेंजर्स टीम मिलकर भी उसे नहीं हरा पाई। लेकिन अगर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो, तब वो शायद उतना पावरफुल नहीं होता। थैनोस एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल विलन्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। तो सोचो, अगर थैनोस 10वें नंबर पर है तो आगे कौन कौन होगा? नंबर 9 पर आता है मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट, अपोकलिप्स। वो हजारों सालों से जिंदा है और अपने शरीर को बदलकर नया शरीर अडॉप्ट कर लेता है। उसकी पावर इतनी जबरदस्त है कि अकेले ही उसने एक पूरी टीम की धज्जियां उड़ा दी थीं। अपोकलिप्स फ्लाई कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है और अपने शरीर का मैनिपुलेशन कर सकता है। ये तो सिर्फ उसकी बेसिक पावर्स हैं। अगर थैनोस और अपोकलिप्स आमने सामने हो तो अपोकलिप्स थैनोस को अकेले ही हरा सकता है। नंबर 8, कंग द कॉन्क्वेस्टर एमसीयू के फेज 4 का मेन विलन बनने वाला था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से उसकी प्लानिंग चेंज हो गई। कैंग एक साइंटिस्ट है जो 31st सेंचुरी से आता है और टाइम मशीन इन्वेंट कर लेता है। वो अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करके एडवांस गैजेट्स बनाता है, जिससे वो एमसीयू के सबसे बड़े विलन्स में से एक बन जाता है। उसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने कॉमिक्स में थैनोस को सिर्फ एक झटके में मार दिया था। बाकी लोकी सीरीज तो आप सबने देख ही रखी है। नंबर 7, गॉड बटचर, एक ऐसा विलन जो एमसीयू में तो सही तरीके से दिखा ही नहीं, लेकिन कॉमिक्स में वो इतना पावरफुल है कि थॉर के 3 अलग अलग टाइमलाइंस के वर्जन्स को एक साथ लड़ना पड़ा और फिर भी हरा नहीं पाया था। गॉर की ताकत ऐसी है कि वो पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में लपेट सकता है और खुद उसका मालिक बन सकता है। नंबर 6, अल्ट्रॉन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसे इंसानों से दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब अल्ट्रॉन पूरी तरह से डेवलप हो गया, तब उसने इंसानों को ही खतरा समझ लिया। अल्ट्रॉन की पावर इतनी ज्यादा है कि एमसीयू में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो अल्ट्रॉन ने अपने से कहीं बड़े बड़े विलन्स को धूल चटा दी है। हाँ, वो अलग बात है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को कुछ ज्यादा ही वीक दिखाया गया था, पर कोई बात नहीं, मार्वल ने अल्ट्रॉन के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नंबर 5, डोरमामू। डोरमामू वो विलन जो एमसीयू के डार्क डायमेंशन का रूलर है। वो टाइम और स्पेस से परे है, यानी उस पर कोई नियम लागू नहीं होते। डोरमामू की पावर इतनी ज्यादा है कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और रियलिटी को बदल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोरमामू को तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी हरा दिया था, तो वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब आप डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते नहीं हैं या फिर उसे कम समझने की गलती कर रहे हैं। फिर तो आपको बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कोई आम जादूगर नहीं है।
इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि कैसे उसने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थेनोस को घुटनों पर ला दिया था। और रही बात डोरमामू की, तो डोरमामू को तो उसने टाइम लूप में ही फंसा दिया था। नंबर 4, अब आते हैं डॉक्टर डूम पर। जैसा कि हमने पहले कहा, डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर भी है। उसकी मैजिक और साइंस का कॉम्बिनेशन उसे एमसीयू के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक बनाता है, लेकिन वो टॉप 3 में नहीं आता। नंबर 3, गैलेक्टस, एमसीयू का सबसे बड़ा और सबसे भूखा विलन। वो प्लैनेट्स को खा जाता है और उसकी पावर किसी भी लिमिट से परे है। गैलेक्टस का मुकाबला सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास कॉस्मिक पावर हो। उसकी एक सबसे खास बात यह है कि जितना ज्यादा वो प्लैनेट्स कंज्यूम करता है, उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती जाती है। नंबर 2, द बियॉन्डर। बियॉन्डर एमसीयू का दूसरा सबसे पावरफुल विलन। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो एक पूरा यूनिवर्स बना सकता है और उसे अपने हिसाब से चला सकता है। बियॉन्डर की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है, पर फिर भी वो एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन नहीं है। नंबर 1, वन अबव ऑल। तो दोस्तों, जिसका आप सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ गई है कि आखिर कौन है वो विलन जिसे एमसीयू में कोई नहीं हरा सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमसीयू के सबसे पावरफुल विलन वन अबव ऑल की। उसे किसी भी कैरेक्टर से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद मार्वल यूनिवर्स का क्रिएटर है। उसकी पावर अनलिमिटेड है और उससे ताकतवर पूरे एमसीयू में कोई भी नहीं हो सकता। तो ये थे एमसीयू के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स। डॉक्टर डूम जरूर पावरफुल है, लेकिन वो एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन नहीं है। अब आप बताओ, आपका फेवरेट विलन कौन है और किसके बारे में आप और जानना चाहते हो? कमेंट्स में लिखो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।